जियो का मार्केट में आना बहुत मुश्किल था, इसलिए फ्री करके मार्केट में एंट्री ले ली। कार की बड़ी बड़ी कंपनीज के राज करने की वजह से टेस्ला का आना नामुमकिन था, पर इलेक्ट्रिक कार बनाकर और ऑटो ड्राइविंग कार बनाकर टेस्ला ने मार्केट में एंट्री ले ली। ये एग्जांपल्स हुए कंपनीज के, लेकिन ऐसा बहुत जगह मिलता है जहां सक्सेसफुल होने के लिए कई कंपनीज और कई लोग किसी एक चीज का सहारा लेते हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिसे कहते हैं रिक्रिएट योरसेल्फ। जैसे कि इलॉन मस्क ट्विटर का सहारा लेते हैं अपनी बात को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। एक वक्त इलॉन मस्क ने टेस्ला से ज्यादा पैसा ट्विटर से कमाया था, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके और उस क्रिप्टो की हाइप को ट्विटर में बिल्ड करके। ट्विटर पर इलॉन मस्क मीम शेयर करके, कॉमेडी करके वो अपने ट्वीट से लोगों से कनेक्ट करते हैं और इसी चीज का वो बहुत अच्छे तरीके से फायदा भी उठाते हैं, जिसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अब इस चीज को मेरे फेवरेट ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब में द 48 लॉज ऑफ पावर में नाम देते हैं रिक्रिएट योरसेल्फ। यानी अपनी शक्तियां नहीं चल रही है, अगर आपकी कोई चीज मार्केट में नहीं चल रही है, तो जो मार्केट में लोगों को पसंद है वो देकर अपनी चीज बीच में रख दो, जिससे आप टफ से टफ गेम को, टफ से टफ कंपटीशन को आप जीत सकते हो, फिर चाहे वो बिजनेस हो, गेम हो, पैसा हो या लाइफ हो। चलो इस बात को हम समझते हैं डिक्टेटर की स्टोरी से, जिनका नाम था जूलियस सीजर। इन्होंने राजा बनने के लिए बड़ा ही स्मार्ट गेम खेला, वो हम समझेंगे। ये राजा वैसे अपनी डेथ की वजह से वैसे काफी फेमस है, क्योंकि जूलियस को 23 बार छुरा घोंपकर दिन दहाड़े खून किया गया था। लेकिन हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से चीजों का सहारा लिया और वो बादशाह बने। जूलियस खुद एक गरीब घर के थे, जिनके पिता गुजर गए थे जब वो 16 साल के थे, पर उनकी मदर ने उनका बहुत सपोर्ट किया। जूलियस सीजर ने अपनी इमेज के दम पर खुद को रोम का बादशाह बनाया, जो उस वक्त पर दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर था। तो इन्होंने ये कैसे किया वो सुनो। तो खेल शुरू होता है यहाँ से। पुराने जमाने में रोम के लोग एंटरटेनमेंट के बहुत दीवाने थे। वो शेक्सपियर के एक्ट्स देखते थे, ग्लैडिएटर फाइट्स देखते थे जिसमें दो लोग तलवारबाजी करते थे, तब तक जब तक एक ग्लैडिएटर मर ना जाए। और उस वक्त लोग थिएटर की भी बहुत दीवाने थे। तो जूलियस को समझ आ गया कि लोगों के बीच में अगर पहचान बनानी है तो जो उनको पसंद है वो देते हैं। जूलियस को किंग बनना था, पर वो ऐसे ही नहीं बन पाते, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। लोगों को जो पसंद है वो प्रोवाइड करके वो फेमस होना चाहते थे। तो अब शोज करने इन्होंने शुरू करे। इन्होंने इन शोज को और पब्लिक गेम्स को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। बहुत बार जूलियस ने अपनी जेब का पैसा डाल करके लोगों को शोज दिखाए। उनकी पॉपुलैरिटी लोगों में काफी धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे उन्हें पावर मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी इमेज को एक ग्रेट पब्लिक शोमैन की तरफ बना दी, जो कि उस वक्त रोम में बहुत बड़ी बात होती थी। अब जूलियस को पॉम्पी नाम के राजा को मार करके रोम पर राज करना था। तो एक बार जूलियस सीजर कई तंबू की तरफ जा रहे थे, जहां वो और रोम के जनरल्स भी रुके हुए थे। तो वहां एक नदी गुजर रही थी, जिसे पार करने का मतलब है पॉम्पी से जंग छेड़ना। जूलियस ने कहा अपने आदमियों से कि क्या हमें नदी पार करके जंग छेड़नी चाहिए, और इन्होंने एकदम एक्टिंग, एकदम नाटक की स्टाइल में बोला था। और फिर जूलियस ने अपनी आदमियों को इशारा कर दिया नदी की तरफ, मानो जैसे कोई रोमन भगवान ही खुद ये जंग लड़ने के लिए कह रहा हो। और 1 साल की जंग के बाद में पॉम्पी को मारकर जूलियस सीजर रोम का बादशाह भी बन गया। अब पॉम्पी के मरने के बाद में रोम में और ज्यादा एंटरटेनमेंट बढ़ गया। रोम की हर गली में शोज हो रहे थे, दूर दूर से हजारों लोग यही शोज देखने के लिए आते थे। जूलियस ने खुद को लोगों के मन में भगवान बना दिया था। वो जब लोगों के सामने आता तो बहुत ही शान से सबसे महंगे कपड़े पहन के आता था। एक बहुत बड़े बादशाह की तरह वो अपने स्टाइल रखते थे। और जूलियस को पता था कि थोड़ा बोलकर भी बहुत कुछ कैसे कहते हैं। जूलियस को पता था कि उन्हें कब अपना भाषण खत्म करना है। वो लोगों को सरप्राइज करने में कभी फेल नहीं होते थे। उनको अच्छे से बात मनवानी आती थी। उनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से रोम में उनके नफरत करने वाले लोग बहुत बढ़ गए थे। और एक दिन ऐसे ही मौका मिलने पर दुश्मनों ने जूलियस सीजर को उसकी आखिरी सांस लेने तक 23 बार छुरा घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। तो जूलियस सीजर की इस कहानी से पता चलता है कि हर इंसान बड़ा बन सकता है, अगर उसको अट्रैक्ट करने वाली चीज करनी आती हो तो। जूलियस सीजर ऐसे ही राजा नहीं बन पाता, राज नहीं कर पाता, अगर इन्होंने शोज करने स्टार्ट नहीं करे होते, अगर फैन बनाने स्टार्ट नहीं करे होते। यानी किसी एक चीज का सहारा लेना जो लोगों को बहुत पसंद है। आज के वक्त में ये बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बहुत बड़ा लेसन देता हूँ जो आपकी जिंदगी भर काम आएगा। जिस इंसान को देख करके, जिस कंपनी को देख करके आपको लगता है कि यार ये चीज फ्री में क्यों कर रहे हैं, ये चीज फ्री में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री होती नहीं है। भले वो इंसान फ्री में कर रहा है, उसका पैशन है, फिर भी वो उससे कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो जो इंसान फ्री में कुछ कर रहा है, या फिर कोई ऐप है, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, वो फ्री में है, तो वो है आपको अट्रैक्ट करने के लिए।
ताकि आपको अट्रैक्ट करके ये कंपनी लोगों को अट्रैक्ट करके उनको अपनी बात बोल सके, उनको अपनी बात मनवा सके या फिर उनसे बिजनेस कर सके, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर आप लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं करते हो। दोस्तों ठीक इसी तरह मैं आपको एक मास्टर क्लास फ्री में देने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर भर भर के वैल्यू होगी। उस मास्टर क्लास में आपको क्या मिलेगा? अगर आप 16-17 साल से बड़े हो और अगर आप अब तक अपनी फैमिली से पैसा लेते हो या फिर अगर आप कमाते भी हो तो आप इतना नहीं कमाते हो कि आपके शौक पूरे हो सके या फिर आप उस कमाई से अपने सपने पूरे कर सको, तो आपको मेरा माइंडसेट दूंगा ऑनलाइन पैसा कमाने का उस मास्टर क्लास के अंदर। प्लस मैंने एक बात नोटिस करी है जो आई होप आपने भी करी होगी कि इंसान के पास ज्ञान होना, नॉलेज होना वो अलग है और पैसा कमाना वो अलग है। बहुत लोग ज्ञान लेते हैं लेकिन ज्ञान से पैसा कमाना एक अलग स्किल है, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग आर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको इस मास्टर क्लास का फ्री में एक्सेस चाहिए तो आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस मास्टर क्लास को मैं पहले पेड कर रहा था लेकिन अब मैं इसको फ्री में कर रहा हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ उसका 10% भी बताने में लोग हजारों रुपए लेते हैं, मैं आपको फ्री में बताऊंगा। अब मैं ये फ्री क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आज की ही वीडियो की तरह यस ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मैं आपको अपनी मेहनत से बनी मास्टर क्लास फ्री दे रहा हूँ, जिसे मैं चाहता तो बेच भी सकता था और बहुत ज्यादा लोग उसे लेते भी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ये फ्री मास्टर क्लास पसंद आ गई, जो कि बिल्कुल आएगी, तो आपको मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम द आर्ट ऑफ मनी भी पसंद जरूर आएगा, जो कि पेड है। जो खरीदना ना खरीदना आपकी चॉइस है। जो लॉन्च होगा तो उसमें लिमिटेड सीट्स होगी और 24 घंटे के बाद में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, उस कोर्स को खरीद नहीं पाओगे। लेकिन स्टिल आप फ्री मास्टर क्लास से भी भरपूर ज्ञान और फायदा ले सकते हो। ओके, अब आपको ये मास्टर क्लास कहाँ मिलेगी? आपको ये मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। आपको वहां पे और भी दूसरी चीजें मिलती रहेगी। और हाँ, बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि एंट्री बाद में शायद बंद हो जाए, इसलिए आप अभी जाओ और ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक भी मैसेज फालतू का नहीं आएगा। डोंट वरी, स्पैमिंग नहीं होगी वहाँ पे। देखो, एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल 256 या 57 लोग ही आ सकते हैं, इसलिए एक नहीं मुझे ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई लिमिट बीच में आ गई तो हो सकता है कि बाद में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेंगे और आप ज्वाइन नहीं करोगे। तो अभी जाओ, ज्वाइन करो, किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन मत करना। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो मास्टर क्लास फ्री होगी, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप भी मेरी तरह पैसा कमा सकते हो। और उसी दिन कोर्स लॉन्च होगा जो केवल 24 आवर्स के लिए होगा, जिसके बाद में आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।